तो एसपी ने कहा मुझे नहीं पता, अगर टेंट लाओगे तो न्यू उठाए जाओगे, जेलों में जाओगे। अगर टेंट लाने से अगर जेल में जाएंगे तो एसपी साहब सुन ले, ये टेंट लगेंगे और तेरे टेंट लगे रहेंगे, ये टेंट लगते रहेंगे। और तुम आगे आ जाना, मैं देखता हूँ कि तेरे में हमारे में कितनी हिम्मत है। हम टकराने के लिए तैयार है और जेल जाने के लिए भी तैयार है, और तेरी जेलें भर देंगे। और जेलें भरने के लिए हमारे पास इतनी पर्याप्त सेना है कि आपकी छोटी पड़ जाएंगी जेलें। सबसे पहले मेरे सामने बैठे पंचायती सरकारों और माता शक्ति सबके चरणों में हाथ जोड़ के नमन करते हैं। जो हमारे साथ आज घटना 13 तारीख से जो हमारे साथ जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है वो अच्छी भली भांति सबको पता है। 13 तारीख को गोलियां चली, आंसू गैस के गोले चले और लाठियां चली, पानी के कैनन चले। तो 2 घंटे के बाद उसको शांति देने के लिए प्रशासन ने अनीस और मतलब हमारी 5-7 कमेटी को बुलाया था। लेकिन उस दिन अनीस ने ये कह दिया था कि ऐसे रुकने वाले नहीं हम। मुझे इस बात का अंदाजा था, सरकार को अखरते तो है कि नेता कोई भी हो जाए। लेकिन उसके बाद 14 को भी यही रहा और फिर 21 तारीख की कॉल दे दी गई कि हम बैरिकेड तोड़ के निकलेंगे। और जब 21 तारीख की कॉल दी गई, इस प्रशासन ने इतना भय पैदा करा। हमारे यहाँ जितने भी गांव के किसान थे आसपास के बॉर्डर के, उन्हें यह कहा गया कि तुम्हारे पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को नौकरी से हटा देंगे, जो तुम्हारे बच्चों के एडमिशन है उनको बंद कर देंगे। और तो नहीं, ये भी कह दिया कि तुम्हारे बच्चों को अंदर भी कर देंगे। इतनी धमकियां देने के बावजूद जब वो 21 तारीख की रात शाम सुबह आई तो हम जैसे लोगों ने तो खनौरी बॉर्डर के ऊपर पूरी सतर्कता से खड़े थे। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि ऐसा होगा, क्योंकि हम दूसरे तरीके से अपना बैरिकेड तोड़ने की तैयारी करते। लेकिन जो ही एक बार धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी, जय श्री राम के नारे के साथ हुआ था। जय श्री राम का नारा लगा लोगों, क्या सरकार जय श्री राम के नारे क्यों पुलिस लगाएगी और क्यों मिलिट्री लगाएगी? लेकिन उसमें कुछ आरएसएस के और कुछ बीजेपी के गुंडे भी थे। और जब भी ऐसा जयकारा लगे राम का तो जो ही गोलियां बरसनी शुरू होगी। उसमें मैं ये कहता हूँ कि जो 12 बोर की और 315 बोर की गोलियां चली वो पुलिस और मिलिट्री नहीं चला सकती। ये तो आपने ही पता, चाहे उनके वेश में कोई भी हो। जब वो लड़का जैसे भी अपने टोल से इतनी दूर ये खड़ा था और वो अपने फोन पे ये बात कर रहा था, उसे ये नहीं था कि तेरे गोली लगेगी। लेकिन जब जो ही उसके सिर में गोली लगी वो एट द स्पॉट गिर गया। और उससे जब जवान वो बच्चे अपने उठा के लेके गए तो मतलब उसी टाइम वो डेथ हो गया था। और तो और बच्चों और जो अपने किसान साथियों बताऊं कि वहाँ 16 नौजवानों की आंखें चली गई, आंखों में छर्रे मारे गए, आंखों में गोलियां मारी गई। और तो और क्या, हमारे सामने टांग तोड़ करके बहुत से बच्चों को ऐसे मतलब कणक के अंदर भगा दिया और बोरियों में डाल करके किसानों को लेके गए थे, जैसे कि मतलब उन्होंने बर्बरता की है। ये आंखों के सामने थी। इतना जुल्म तो अंग्रेज भी नहीं करते थे, इतना जुल्म कभी मुसलमानों ने नहीं किया, इतना जुल्म किसी भी राजा ने नहीं किया, किसी भी शासकदान ने नहीं किया जो इन्होंने किया। एक तो सरदार जो उस टाइम बोरी में डाला गया, उसको गिरफ्तार किया 16 आदमियों को और उनको ऐसे लपेट करके ले गए। उसकी टांग बाँ उस टाइम तक सुरक्षित थी और उसकी टांग बाँ तोड़ करके ऐसा बुरा हाल कर दिया, जींद रेफर करा। और जींद से उसने कहा कि मेरी जान बचा दो वरना मारेंगे। उसको पीजीआई रेफर हमारे आगुओं ने करवाया, हमारे नेताओं ने कराया। और जितने थे उनको टांगे तोड़ी, किसी के कुछ करा। इतनी बर्बरता उसने सरकार ने हमारे साथ की। अब देख लो भाई लोगों,
हमारे साथ यहाँ लड़का जो ये श्रद्धांजलि समारोह है, ये हमने फैसला किया था कुछ दिन पहले कि वह हम गांव-गांव तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन एक फैसला है कि यहाँ श्रद्धांजलि समारोह 3 दिन के लिए किया जाए। लेकिन एक दिन के लिए तो हमने ये सोचा कि वह 19 को हमारी तैयारी होनी थी, लेकिन जो ही तैयारी हुई, लेकिन इसको कैंसिल करवाने के लिए इस प्रशासन ने, इस नकम्मी सरकार ने, उस लड़के का कोई कसूर नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ उस लड़का ने कोई कसूर नहीं किया, क्योंकि वो लड़का 1 महीना मेरे साथ गया है। उसने कोई मतलब गलत काम नहीं किया। रोजाना हम बॉर्डर पे जाते थे और आराम से बैठते थे, लेकिन यहाँ जो ही टेंट की तैयारी करी, लोग खनौरी बॉर्डर पे जो गढ़ी थाना है उसकी तो बात ये वैसे ही करता है। एसपी जो अपना एसपी है, इसने लानत है जो ये धोखेबाजी से हमारा लड़का उठाया। ये कायरता का मैं तो संज्ञा दूंगा और मैं इस सरकार की घोर निंदा करता हूँ आपके सामने। और फिर उसके बाद जब हमारी पंचायत, हमारा भाईचारा, हमारा किसान बरबर जेल में उसे कहा जींद, हमारे कैप्टन साहब सारे थे, तो एसपी ने कहा मुझे नहीं पता, अगर टेंट लाओगे तो न्यू उठाए जाओगे, जेलों में जाओगे। अगर टेंट लाने से अगर जेल में जाएंगे तो एसपी साहब सुन ले, ये टेंट लगेंगे और तेरे को अखबार नहीं, और टेंट लगे रहेंगे, ये टेंट लगते रहेंगे। और तुम आगे आ जाना, मैं देखता हूँ कि तेरे में हमारे में कितनी हिम्मत है। हम टकराने के लिए तैयार हैं और जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, और तेरी जेलें भर देंगे। और जेलें भरने के लिए हमारे पास इतनी पर्याप्त सेना है कि आपकी छोटी पड़ जाएंगी जेलें। फिर उसके बाद जब हम उचाड़ा पहुँचे तो एक SHO क्या कहता है हमारी पंचायत के सामने कि मुझे कोई पता नहीं लड़के का। और उसने जब ये शब्द कहा तो देखो, एक वो कहने लगा मेरा बाप भी SHO होगा, भाई वो तो कोई बात नहीं, लेकिन तू तो देख ले। हमारे उस बात की जचगी कि वह शायद होश के किसी बाहर की मतलब फोर्स ने उठाया हो, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। और क्या वह मेरे को ये ड्यूटी लगी कि आप कसिंदू गाँव को बटला करो, क्योंकि हमारी तैयारियाँ चल पड़ी थी। उस टाइम कैप्टन साहब हमारी 2 गाड़ियाँ से पता लगा कि वे लड़का तो गढ़ी थाने में, और गढ़ी थाने में भेज दिए गए ये। और वहाँ जा कर के पता लगा कि उस लड़के का तो मेडिकल करवा के कोर्ट में ले जा कर के और जेल में भेज दिया। लेकिन वो संगीन धारा लगा इस लड़के के ऊपर, जो कि एक उग्रवादी, माओवादी, जो देश का देशद्रोही की मतलब संगीन धाराएं लगा दी, लेकिन कोई कसूर नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा गढ़ी थाना वाले ने कि आपकी चाबी ले जाना गाड़ी की। अनीस की गाड़ी की चाबी कहाँ है? वो चाणा के SHO के पास। और उस SHO ने हमारे से ये कहा था कि मुझे पता नहीं। गजब रहे, कमाल रहे, इतनी बड़ी पंचायत के सामने को छोटा SHO झूठ बोले। लेकिन मैंने उसी टाइम कह दिया कैप्टन साहब को कि कैप्टन साहब चाबी मत लेना इस SHO से, अगर इसे चाबी लेंगे तो चाबी लेने का और ही तरीका होगा, लेकिन इसको पता चल जाएगा। आप थाने में पता भी कर लेना, आपकी ताकत है। अगर मैं इस चैनल का आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि वो SHO थाने के अंदर नहीं है, अगर आप सच्चाई मान लो जाके भी देख लेगा, आपकी ताकत है ये। हमने कल ही इसको ललकार दिया था कि तूने ऐसा किया है, हम भी तेरे साथ अच्छा नहीं बर्ताव करेंगे। लेकिन आज वो लड़का पवन कुमार उचाड़ा थाने के अंदर नहीं है, यह जाके देख लेना, कभी कोई झूठ बात करता हो। वो हमें नहीं पता किस वजह से क्या किया, लेकिन हमें ललकार जरूर दी थी और ललकार देते रहिए। कल अब माता शक्ति भी है और भी है, जो हमारा कल शस्तियों का जो पूरे हरियाणा से और प्यो माजरा में जो रखी गई है जनसभा, वो जनसभा होगी कि उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े किसान आएंगे, और उसमें सारी कल शस्तियों को जो उनकी नहर है वहाँ नदी की, उसमें प्रभाव करेंगे। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि वहाँ से जो ऐलान होगा, वहाँ से जो खटखटोल का ऐलान होगा, तो वहाँ से हो जाएगा। कल आर पार का सौदा हो सकता है, क्योंकि वो बाद में बता देंगे। धमकाने की मतलब भी कर रही है सरकार, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं भाई। मैं खुले मन से कहता हूँ, आज से नहीं,
2020 से इन रोडों में खड़े डरते नहीं, ना डरेंगे, और जेल में भी जा चुके हैं, जाने के लिए तैयार नहीं। अनिश जेल में कोई बड़ी बात नहीं, चलेगा के बात है, और ना छुटावा भाई, लेकिन वो बेकसूर है, क्यों छुटावा? कसूर वाले ने छुटावेंगे, मैं घर के तैयारी करेंगे, लेकिन वो बेकसूर लड़का हम छुटाते को नहीं, सरकार आप घर छोड़ेगी जब मानेंगे हम तो। लेकिन मैं तो कहीं कहूँ छोड़ दवान की, मैं आपसे सच्चाई बता रहा हूँ कि उस लड़के को नहीं छुटाएंगे हम, चाहे उसको कितने दिन रखो, लेकिन सरकार जब हमारे घर आएगी कि आपका लड़का छोड़ रहे हैं, तब भी उनको कुछ बातों में मान लेंगे, वरना मानने के लिए उस लड़के क्या है, जेल में कोई बात नहीं, लेकिन वो कसूर में नहीं जा रहा, वो बेगुनाह लड़का है, उसको जेल नहीं है, वो उसके लिए वो वरदान है, और उसकी वरदान की हमेशा मतलब हम आगे भी उसका उदाहरण पेश करेंगे कि उस लड़के ने इतना मतलब महान काम किया है, और इस सरकार ने उसके साथ बर्बरता की है। हमें क्या पता उस लड़के के साथ क्या अन्याय किया होगा। मैं तो नहीं मानता इस सरकार की बेशर्म सरकार है, लेकिन एक बात और है, जब शेडा माजरा वालों के लिए थोड़ी ताड़ी बजा दो भाई, जो हमारा शेडा माजरा गाँव है, क्योंकि कल हमारे जो गांव थे वो कुछ तैयारियों में जुटे गए हैं। मैं बता भी दूँ क्योंकि हमारे जो नए भाई आए हैं, क्योंकि कल की भी तैयारियाँ करेंगे, और कल की तैयारियाँ की वजह से ही मैंने कहा कि तैयारियाँ करो, और आज भी आप हाजिरी के अनुसार आए हैं, मैं आपका आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बात और है, आप 10 लाख आदमी बैठे, कभी कोई नहीं कहे आज भी इस टाइम 10 लाख बैठे, लेकिन जो या शक्ति बैठी है ना इधर, या करोड़ों की है, या करोड़ों की शक्ति है, महिला शक्ति। खटका टोल के ऊपर जीत दिलाने वाली यह महिला शक्ति है, जिसने जीत दिलाई थी, और आपने 13 महीने वो संघर्ष किया कि खटका टोल का एशिया में नहीं वर्ल्ड में नाम है। इसी तरह अगर ये सरकार अब भी अपने आप बहम निकाल देना, ये खटका टोल इसी तरह वर्ल्ड के अंदर फेमस फिर दोबारा होगा। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, इसी तरह फेमस होगा, क्योंकि अभी किसी भाई को कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अब जब यह पूरी धुरी बनेगी, आप देखते यहाँ के खटका टोल पे ये पंडाल भी छोटे पड़ जाएंगे, सारा अगर रोड भी घेरोगे तब भी छोटे पड़ेंगे। इस बात के साथ मैं दावा करता हूँ कि जो ये महिला शक्ति है, ये आज आपको हजारों की संख्या में दिखेगी, आने वाले टाइम में हजारों की संख्या में, और हजारों से लाखों की संख्या में आप होगे, क्योंकि यह आपने कोई गलत काम के लिए मांग नहीं करी। एक बात बता दो भाई, गांव में बहुत से भाई पूछते हैं कि भाई ये तो वैसे ही बैठे हैं, क्यों भाई भाईचारा बैठा, क्या गलत काम के लिए लग रहे हैं क्या? कोई भाई बता दो, अगर गलत काम के लिए लग रहे हो तो हम टाड़ा कर देंगे, लेकिन वो लड़का क्या गलत काम के लिए अंदर गया क्या? लेकिन एक बात बताओ, जो लड़के ने अपने घर क्या और मारे बिरका का सबका काम छोड़कर मारा के खड़ा रहता, और वो घर बार अपनी रोजी रोटी छोड़ के भी और अपने इसमें कूद रहा था, क्यों भाई? उसने अपने बच्चे प्यारे लग गए कि उसका घर बार को नहीं गए, और जो आज जेल में बैठा है, और वो जेल में रहेगा। लेकिन एक बात हो रहा, हम तो छुटावा को नहीं भाई, सरकार को यहाँ छोड़ दियो, चाहे हमारा घर आएगा छोड़ दियो, लेकिन हम छुटावा को नहीं। क्या बात है? कसूर तो को नहीं किया, मैं इसीलिए नहीं छुटवाता उसको। अगर कसूर कराता तो मैं मानता, लेकिन बेकसूर लड़का जो हमारा उठाया, उसको हम जेल में बाकायदा हो बगैर शर्त सरकार रिहा करे। मैं आपसे दावा करता हूं कि एक दिन वो बगैर शर्त रिहा होके आएगा। जय जवान, जय जवान, जय जवान, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, इंकलाब, 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 वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।